मिर्गी एक भयावक रोग है और जिस परिवार में हो जाता है वो परिवार एकदम सदमे में आ जाता है। आखिर ये हमारे साथ क्या हो गया, और जीता जागता आदमी पागल जैसा लगने लग जाता है और पूरा परिवार अवसाद में हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बीमारी के भय और अफवाहें ज़्यादा है। इस मामले में जिन परिवारों के अंदर मिर्गी की रोगी है उनके लिए हम एक खास बुलेटिन लेके आए हैं। उस बुलेटिन के अंदर हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सुरेखा है। उनसे जानेंगे, वो लगभग यहाँ 27 वर्षों से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं और निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। निःशुल्क जो मरीज हैं उनको भोजन और उनके परिजनों को उपलब्ध करवा रहे हैं। थेलासर में जन्मे और यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में सेमिनारों में इन्होंने भाग लिया और कई गिनीज बुक, लिम्का बुक आदि बुकों में इनके नाम दर्ज हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जमीन से जुड़ाव नहीं छोड़ा और थेलासर के अंदर हर महीने के पहले मंगलवार को निःशुल्क कैंप लगाते हैं। यहाँ देश भर के मरीज आते हैं। लगभग 8,000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर आ चुके हैं और जो राहत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेखा से हम मिलते हैं और मिर्गी रोग के बारे में जानते हैं और निःशुल्क इलाज के लिए भी आप यहाँ रतन नगर आ सकते हैं जो चूरू जिले के अंदर है। डॉक्टर साहब, मिर्गी रोग है वो काफी भयावक रोग माना जाता है और जिस परिवार में हो जाता है लगता है कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और जो मरीज है वो पागल के जैसी जिंदगी गुजारेगा। ये कहां तक सही है? देखिए, मिर्गी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं और आपको बता दूं कि मिर्गी रोग हमारे इस एरिया में 3 प्रति हज़ार पाया गया। हमने एक सर्वे किया था, उसमें 3 बहुत ज़्यादा मिर्गी रोग नहीं होता। मतलब एक तो गलतफहमी की मिर्गी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि मिर्गी होती क्या है। लोग समझते हैं कि मिर्गी ऊपरी हवा का असर है या मिर्गी को जादू टोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्गी एक मस्तिष्क का रोग है, मतलब ब्रेन का रोग है। और मिर्गी क्यों हो जाती है? मिर्गी में क्या होता है कि मरीज को बहुत सारे दौरे आते हैं और मैं बताऊंगा आपको उनके लक्षण क्या हैं अभी। तो मिर्गी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और उनमें एक विद्युत प्रवाह होता है। तो जब प्रवाह विद्युत का ज़्यादा हो जाता है तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तो क्या है मिर्गी? मस्तिष्क का रोग है। न इसके खाने पीने से फर्क है न कुछ और फर्क है। मिर्गी दिमाग की वजह से होती है। मिर्गी है वो दिमागी तरंगे हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें ज्यादा विद्युत प्रभाव होने की वजह से दिक्कत हो जाती है जो एक शारीरिक संरचना है। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी जिन लोगों को हो जाती है वो लोग क्या पूर्ण रूप से कभी ठीक हो सकते हैं? उनका ट्रीटमेंट संभव है क्या? देखिए, मिर्गी रोग के बारे में ये प्रचलित है, लोग कहते हैं कि ये तो मिर्गी हो गई है गया करते से। ऐसा नहीं है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो 3 से 5 साल तक दवाई लेने से 60% आदमियों में पूरी ठीक हो जाती है। 20 से 30% आदमियों में बहुत कम हो जाती है। केवल 10% आदमी होते हैं जिनमें कम तो होती है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 80 से 90% आदमी अगर मिर्गी रोग का इलाज लें तो उन्हें पूरा फायदा होगा और 50 से 60% रोगी का तो 3 साल तक अगर उनको दौरे नहीं आए तो दवाई भी हम बंद कर देते हैं। तो मिर्गी लाइलाज नहीं है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जैसे कि सपोज किसी की डायबिटीज़ होती है, वो तो पूरे ज़िंदगी भर इलाज लेना पड़ता है। लेकिन मिर्गी में ऐसा नहीं है। मिर्गी छोटी बीमारी है और दवाई लेने से ठीक हो सकती है। लोग इसके बारे में दवाई नहीं लेते, सबसे बड़ी बात है, इसलिए ठीक नहीं। मिर्गी रोग है वो ठीक हो सकता है लेकिन निरंतर दवाई लेनी पड़ती है। निरंतर अगर दवाई ली जाए तो मिर्गी रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। इसके साथ बात करें डॉक्टर साहब, मिर्गी को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो किस प्रकार की भ्रांतियां हैं, उनसे बचना चाहिए? देखिए, मिर्गी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग मिर्गी को जादू टोना समझते हैं, ऊपरी हवा का असर समझते हैं। लोग कहते हैं अपने पहले के कर्मों का फल है। लोग सोचते हैं कि कोई जादू टोना किसी ने ऊपर कर दिया उनके, तो लोग पूजा करने लग जाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। तो ये एक भ्रांति है। और दूसरी भ्रांति है कि अगर सपोज किसी को दौरा पड़ जाए तो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगा कि अगर एक आपके राहगीर की जैसे आपके सामने एक मरीज आता है और वो दौरा खा के गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, उसको जूता सूंघाते हैं, अपना जूता निकालते हैं, वो सूंघाते हैं। तीसरा काम करते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। तीसरी बात, उनको पानी पिलाते हैं और पूजा करने लगते हैं, जैसे देवी देवता आ गए। तो ये सब गलत है। हमें क्या करना है, अगर मिर्गी रोगी को दौरा आपके सामने राहगीर की जैसे आपके सामने आया और उसको दौरा पड़ गया
तो उसको केवल आपको टेढ़ा करके लेटाना है, कपड़े ढीले करने हैं, मुंह से झाग साफ करना है और भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, और थोड़ी देर में अपने आप ही मरीज का दौरा ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं जूता सुखाने से हो गया, लेकिन जूता सुखाने थोड़ी ठीक हुआ, वो तो अपने आप ही ठीक हो गया। अगर हमारे को इसमें जल्दबाजी या डॉक्टर के भी तुरंत भागने की दरकार नहीं है, थोड़ी जब ठीक हो जाए उसके बाद डॉक्टर को दिखा दीजिए। केवल उसी केस में कि अगर मरीज को बार बार दौरा पड़े और 5 मिनट से 10 मिनट तक उसको होश नहीं आए, बार बार 6 बार दौरा पड़ गया बिना होश आए, तो हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बट वैसे ज़्यादातर जो दौरे पड़ते हैं वो 1 या 2 मिनट के पड़ते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है, उनमें घबराने की दरकार नहीं है। जब मरीज़ ठीक हो जाए तो उसको बैठ के चाहे पानी पिलाओ चाहे दवाई दो, वो सब पॉसिबल है। लेकिन जब दौरा आ रहा है तो उसके मुंह में कपड़ा मत ठूसो, नहीं तो दांत टूट जाएंगे। उसे मुंह में पानी डालोगे तो सांस की नली में चला जाएगा, वो खतरनाक है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो मिर्गी रोगी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात पहली आई थी वो थी नियमित दवाई लेने से ठीक हो सकता है, दवाई को बीच में छोड़ने नियमित ले। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात आई थी वो थी जागरूकता की। अगर मिर्गी रोगी के परिजन जागरूक होंगे तो उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, जूता नहीं सूंघाएंगे, मुंह में कपड़ा नहीं ठूसेंगे, इन सब चीजों से अगर बचेंगे तो मरीज को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अगली बात आती है मिर्गी रोग अगर किसी को हो जाए शुरू में तो उसको कैसे समझा जा सकता है। मिर्गी रोगी के डॉक्टर साहब किस प्रकार के लक्षण होते हैं कि वो मिर्गी रोग है या पेशेंट है, कोई पागल हो गया है या क्या दिक्कत है, इसमें कैसे अंतर महसूस करेंगे? कई लोग मिर्गी के जब दौरा पड़ता है तो उसको पागल ही समझ लेते हैं, तो लेकिन पागल नहीं होते। ज़्यादातर मरीजों को कई तरह के दौरे या लक्षण होते हैं। एक तो लक्षण होता है कि मरीज के हाथ पैर सूजने लग जाते हैं, एक होता है कि उससे जीभ कट जाती है, एक होता है कि उसके मुंह में झाग आ जाते हैं, एक होता है कि वो पेशाब निकल जाता है उसका, या मलमूत्र भी त्याग देता है, या उसको हाथों और पैरों में सनसनाहट हो जाती है और उल्टी भी आ जाती है, और कई लोग ऊक चूक बोलना चालू कर देते हैं, थोड़ी देर बोलेंगे। और एक तरह का दौरा आता है जिसमें कि मरीज एक तरफ देखने लग जाता है थोड़ी देर, एक टक, और 2 मिनट में ठीक हो जाता है। इन सब में ऐसा देखा गया है। या ऐसे दौरे में आते हैं केवल एक हाथ दूधने लग जाता है या एक तरफ मुंह का दूधने लग जाता है, इनको हम कहते हैं फोकल सीजर या पार्शियल सीजर, आंशिक मिर्गी। एक होती है पूर्ण मिर्गी, एक होती है आंशिक मिर्गी। तो ये सब तरीके के दौरे के लक्षण हैं। तो ये कभी अगर आप देखें तो मरीज को डॉक्टर को दिखाएं, और क्योंकि ये सब ठीक हो सकते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ऐसा आपने देखा भी होगा, आपके सामने किसी को दौरा आया तो तुरंत टेढ़ा करके लेटा दीजिए और फिर डॉक्टर को दिखाएं। मिर्गी रोग के बारे में अगर इन्होंने लक्षणों की बात की तो बेहोश होना, जीभ का चबाना, होठ चटकाना, हाथ पैर सिर में झटके आना और हाथ पैर में कठोरता हो जाना और नजर में धुंधलापन होना और चेहरे और शरीर में मांसपेशियों का फड़कना, अगर ऐसा होता है तो मिर्गी रोग है। और ऐसे लक्षण शुरुआत में दिखाई देते हैं तो अगर शुरुआत में ही मरीज है डॉक्टर के पास चला जाए तो क्या जल्दी ठीक हो सकता है? अगर समय बिता दे तो किस प्रकार नुकसान हो सकते हैं? इसके लिए जांच करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करना है कि आपको एक योग्य चिकित्सक को दिखाना है। एक डॉक्टर है, चाहे एमडी है, जरूरी नहीं है वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, एक एमडी डॉक्टर हो या अच्छा डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, वो भी पहचान लेगा और वो भी उसका इलाज कर सकता है। गांव में भी आजकल इलाज संभव है, हर जगह गवर्नमेंट की सीएचसी पीएचसी पर डॉक्टर उपलब्ध हैं, आप उनको दिखाइए। और आजकल सरकारी सेवाओं में तो दवाई मुफ्त मिल रही है, तो ऐसी बात नहीं है। जो गरीब आदमी वो भी आके गवर्नमेंट के उसमें दिखाएगा तो उसको बड़ा फायदा होगा। तो हमें मरीज के कंफर्म करने के लिए कि इसको दौरे की शिकायत है या नहीं है, तो एक तो उसकी जो दौरा उसका विवरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के पास जो मरीज के साथ है, फर्स्ट आई विटनेस है, जो उसने मरीज का दौरा देखा। मरीज तो बेहोश हो जाता, उसको तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो आई विटनेस की जो बताता है उसी से हम 90% केसेस में दौरे का निदान कर लेते हैं। बाय द वे डॉक्टर साहब, कुछ लोग पूर्ण रूप से बता नहीं पाते, तो अगर वो वीडियो बना ले तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छी आपने बात कही। आजकल हमारे इस युग में जब वीडियो का युग है, तो मैं जितने भी मरीज ऐसे हैं जिनको दौरा आते हैं, उनके परिवार जो केयर करने वाले केयर गिवर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि मरीज को जब भी दौरा आए एक वीडियो बना लें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। उससे हमें पूरा मालूम चल जाता है
कि किस तरह का दौरा है और उसका डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बावजूद भी हमारे मन में शक रहता है कि दौरा पड़ा या और तरह के दौरे, साइकोलॉजिकल दौरे भी होते हैं, तो हम 2-3 जांचें होती है, जो मुख्य 2 जांचें हैं। एक तो होती है ईईजी, दिमाग के तार की जांच। उससे हमें मालूम चल जाता है कि कौन सी दिमाग के कौन से हिस्से में तरंगें ज़्यादा बन रही हैं और मरीज को दौरा है। दूसरी जांच होती है सीटी स्कैन या एमआरआई। तो एमआरआई ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ बताती है। उससे हमें मालूम चल जाता है कि दौरा क्यों पड़ा। अगर मरीज में चोट लग गई, कोई गठान है, कोई ट्यूमर है, कोई और लकवा आया हुआ है पुराना, तो ये सब मालूम चल जाता है। तो ये 2 मुख्य जांचें हैं हमारे मरीज का डायग्नोसिस करने में। एक तो जो हिस्ट्री देता है उसका घर वाला, दूसरी ईईजी और तीसरी एमआरआई। ये 3 चीज़ से हम पूरा जांच कर लेते हैं कि मरीज को दौरे की शिकायत है या नहीं। आज के युग में काफ़ी आसान है वो काफ़ी जो जांचें हैं वो ईसीजी और एमआरआई और सीटी स्कैन हर जगह उपलब्ध है। इन जांचों से मिर्गी रोगी की पूर्णतः पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, मिर्गी रोगी की पहचान कहीं भी हो जाए तो लोगों को लगता है कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं। तो उनको कहाँ जल्दी जाना चाहिए ताकि उनका समय बर्बाद नहीं हो और पेशेंट को जल्दी राहत मिल जाए? देखिए, मिर्गी रोगी का निदान हो जाए तो उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो सबसे बढ़िया। आजकल सुपर स्पेशलिटी सर्विस सारे बड़े शहरों में उपलब्ध है, वरना एक एमडी फिजिशियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इलाज कर देगा पूरा। और गांव में पीएचसी में बैठा हुआ डॉक्टर भी उसका इलाज कर देगा। तो घबराने की बात है, वो झाड़ू वाले डॉक्टरों के पास या झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। उसको ये चक्कर में पड़ जाता है या पूजा के चक्कर में पड़ जाता है या लोगों को कहने में चक्कर में पड़ जाता है, तो वो दौरे आते रहते हैं, तकलीफ होती रहती है। तो डॉक्टर से, योग्य चिकित्सक से राय ले और जो भी वो दवाई दे वो लंबी दवाई होगी, कम से कम 2 से 3 साल हमको लेनी होगी। हमें दवाई एक दिन भी बंद नहीं, हमारा व्रत है तो भी हमें दवाई लेनी है, लेकिन व्रत में चाहे रोटी नहीं खाएं लेकिन दवाई जरूर लेनी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मरीज को दौरा पड़ जाए। मिर्गी रोगी के बारे में आपने बताया कि भ्रांतियां थी, कपड़ा नहीं ठूसना चाहिए, जूता नहीं सूंघाना चाहिए। तो जिस हिसाब से मिर्गी रोगी तड़पने लगता है तो परिजनों से देखा नहीं जाता है, उस स्थिति में उसको राहत पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर दौरा आ जाए मरीज को तो उसको घेर के नहीं खड़ा होना चाहिए, हवा आने दीजिए, सांस आने देने चाहिए। दूसरी बात, उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए। और कोई हाथ में नुकीली चीज़ पास में पड़ी हो जिससे चोट लग जाए, या कोई पत्थर पड़ा है तो उसको, या कुर्सी पड़ी है तो उसको हटा देना चाहिए। और उसको कोशिश करके ज़मीन पे ही लेटा देना चाहिए, बिस्तर पे लेके भागने की दरकार नहीं। बिस्तर पे उसे ज़्यादा चोट लग सकती है, तो अच्छा है कि उसे नीचे लेटा दें। फिर उसके क्या मुंह में झाग आ रहे हैं तो केवल उसको टेढ़ा करके लेटा दो। आप ये देखो कि इसमें टेढ़ा करके लेटा रहे हैं, ये सही चीज़ है, और कपड़े ढीले कर रहे हैं, ये दोनों सही चीज़ है। ये जो नहीं करना चाहिए, मुंह में कपड़ा ठूस रहे हैं या चम्मच डाल रहे हैं। लोग बाग कपड़ा या जूता सूंघाते हैं, और मरीज कई बार उत्तेजित हो जाता है, तो उससे आपको उत्तेजना पैदा नहीं करनी है, उसको शांत करना है। तो इन सब से उसको केवल टेढ़ा करके लेटाना है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। कपड़े ढीला करना और उसको आराम से टेढ़ा लेटाना और जमीन पे लेटाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिस्तर पे लेटाएंगे तो वो गिर सकता है और गिरने से चोट लग सकती है। और जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है ताकि पेशेंट को राहत मिल सके। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि मिर्गी रोगी को हमारे यहाँ पर क्या है, हर पेशेंट दवाई के साथ साथ एक बात पूछने का प्रचलन है। हालांकि एलोपैथिक में ये कम होता तो है, खाने पीने की बात ज्यादा पूछते हैं। तो उस मामले में मिर्गी रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सवाल आखिर होते हैं और इसमें भी भ्रांतियां हैं। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देखा गया है कि मिर्गी रोग को खाने पीने में कोई भी चीज़ मना नहीं है। पहली बात, एक डाइट होती है जो बच्चों को हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो हमें मिठाई कम खानी चाहिए और फैट्स ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये जो दौरे हैं, इस वाले मरीजों को मिठाइयाँ या शुगर की चीज़ कम खानी, एक बात कम खानी, हाँ कम खानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फैट की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे कि उसके दौरे कंट्रोल ज़्यादा आता है। उसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। तो ये बाज़ार में भी पैकेट मिलते हैं, उसको भी आप खाएं तो उससे आराम मिल जाता है। बाकी हरी सब्जियां खानी चाहिए, और सैलेड जो है वो धो के खाना चाहिए।
मांस और सैलेड। सूअर के मांस से एक रोग फैलता है दिमाग में, उसको कहते हैं सिस्टिसर्कोसिस। तो आजकल क्योंकि वो सूअर से फैलता है, तो आजकल गंदे नाले के पानी से सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। तो उससे कीड़े, अगर बिना धोई हुई सब्जी या बिना धोया फल आपने खा लिया, तो पेट के जरिए वो कीड़ा आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा और वो दौरा प्रोड्यूस कर देगा। तो खाने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप होटल में जाते हैं तो कभी सलाद मत खाइए जब तक कि वो अच्छी तरह धुली हुई नहीं हो। घर में भी सैलेड जो होती है या फल होते हैं, उनको पहले धोइए और फिर खाइए, वरना नहीं खाइए। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये खाली पेट भी, कम दौरे वाले मरीजों को खाली पेट नहीं रहना चाहिए। आपने डॉक्टर साहब सब्जी वाली बात बताई, बहुत बढ़िया बात थी कि सब्जी का जो कीड़ा है वो दिमाग में पहुंच जाता है। ये बात है, मतलब अक्सर लोगों के सुनने में आती है, लेकिन धोने से वो हट जाता है। सब्जी के अंदर नहीं होता क्या, वो बाहर ही होता क्या? ज़्यादातर सब्जियों को अच्छी तरह पका के खाना चाहिए। तो पका के खाएंगे तो वो पेट में वैसे ही वो पहले मर जाएगा, तो जाएगा नहीं। और धोने से भी हट जाता, कीड़ा तो लगा हुआ ही होता है, अंदर तो घुसा हुआ नहीं होता है इसलिए। तो मिर्गी रोगी को निश्चित रूप से सलाद से बचना चाहिए, क्योंकि सलाद को है वो पकाया नहीं जाता है, पकी हुई सब्जियां खाए तो ज्यादा बेहतर है। ज़्यादा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और नरिशिंग फूड खाना चाहिए, हरी सब पत्ते की सब्जियां, फल, ये सब खाने चाहिए। तो डॉक्टर साहब कुछ मिर्गी को लेकर यहाँ पे जो जानकारियां बताई जा रही है, इनको आप अगर थोड़ा विस्तार से बताएं तो लोग है वो काफी जागरूक हो सकते हैं, और आप मानव सेवा कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान साबित होगा। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मिर्गी जैसे औरतों में भी होती है। तो एक तो लोगों के मिर्गी रोग होने के बाद कहते हैं इसकी शादी नहीं हो सकती, तो ये सब गलत है। मिर्गी रोगी की शादी भी हो सकती है, वो बच्चे भी पैदा कर सकती है, वो सब अपने काम कर सकती है। तो सबसे पहले मैं मिर्गी रोगी के अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि घबराइए नहीं। आपके बच्चे को अगर मिर्गी रोग हो गई, लड़की को, तो उसको दवाई दिलाइए, वो ठीक हो जाएगी। और शादी भी आप बता के, मरीज के अटेंडेंट को बता देंगे तो भी आपकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद ऐसा नहीं कि बच्चे के जो मिर्गी रोग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मात्रा लोगों में मिर्गी रोग को, बच्चों को मिर्गी होती है। और दौरे जरूरी नहीं कि बच्चे को पड़ेंगे, ऐसा बहुत 1% केसेस में नहीं होता, जो नॉर्मली भी 1 से 2% आदमी में पड़ जाता है। तो मिर्गी रोगी के महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो शादी करें और वो कोई भी काम कर सकते हैं। रोगी मिर्गी रोगी हो, चाहे वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो जज बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता है। तो ये बात तो ये हुई। दूसरी बात है, बच्चों में भी मिर्गी रोग हो जाता है और बड़ों में मिर्गी, इनके लिए भी थोड़ी बहुत डोज दवाइयों की कम मात्रा, ज़्यादा मात्रा हम करते हैं। बाकी मिर्गी रोग इन सब में भी पूरा ठीक हो जाता है। तो ये तो हुई हमारे वैवाहिक जीवन के लिए सजेशन। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 10 सुनहरे नियम हैं मिर्गी के इलाज के लिए। तो एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्गी मानसिक बीमारी नहीं है, ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, दिमाग की बीमारी है। दूसरा, पूरी तरह नियंत्रण की जाने वाली समस्या, जैसा मैंने आपको बताया, सही जानकारी देने से गलत निदान को रोका जा सकता है। जल्द उपचार की सफलता एकमात्र होती है। ये और ख़ास बात है कि जितना जल्दी इलाज कराओगे उतना जल्दी दौरे ठीक हो जाएंगे। निर्देशित दवा को नियमित रूप से लेना जरूरी है। दौरे कंट्रोल करने में मुख्य चीज़ क्या है कि दवाई को एक दिन भी न बंद करें। और दूसरी बात है कि नींद पूरी लें। ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनसे दौरे पड़ने से हम रोक सकते हैं। आखिरी दौरे के 2 से 5 वर्ष तक जो उपचार लेना जरूरी है। मिर्गीग्रस्त व्यक्ति के लिए लागू प्रतिबंध बहुत कम होते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है ज़्यादा। केवल एक ही प्रतिबंध है कि तालाब में अकेले स्विमिंग नहीं करने जाए, या पहाड़ों पे अकेला नहीं जाए, या जब दौरा आ रहा है तो गाड़ी नहीं चलाए, ड्राइविंग नहीं करे। ये काम कर सकते हैं, शादी बना सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, जीवन का हर आनंद उठा सकते हैं। इसे अस्थमा या सरदर्द जैसी बीमारी के रूप में ही ले। छोटी बीमारी है, जैसे अस्थमा हो जाता है या सरदर्द होता है, ये कोई बड़ी बीमारी है। न तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा दे, न ही इनको बहुत ज़्यादा लापरवाही बरते। तो ये सारे 10 सुनहरी नियम हैं जिनका अगर हम पालन करेंगे तो मिर्गी रोगी को हम पूरी सहायता कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया मिर्गी रोग हो जाता है तो गरीब लोगों में एक सबसे बड़ा जो मतलब भय या सदमा हो सकता है वो ये होता है कि ये इसका इलाज काफी महंगा होता होगा। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो कि त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट की एक एंटिटी है, इस रतन नगर छोटा सा गांव है मेरा, इसे पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। हर पहले मंगलवार को यहाँ पर पूरे देश भर से करीब 500 से 600 मिर्गी रोगी आते हैं और हम सबको देख करके, जांच कर करके पूरे महीने की दवाई हमारी तरफ से निःशुल्क देते हैं। तो ये हम इसीलिए संभव है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मरीज की एवरेज कॉस्ट 200 से 300 रुपये महीने आती है कुल में। हम चाहे हमें एक कैंप का 1.5 से 2 लाख रुपये पड़ता है, लेकिन मरीज के अगर एक मरीज की एक कॉस्ट पूछे तो 300 रुपये मुझसे ला लो। तो 300 रुपये तो आज की तारीख में कोई भी खर्च कर सकता है। दूसरी बात ये कि आजकल सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाएं मिलती हैं, जिनमें ये दवाएं मिलती हैं। तो आपको निःशुल्क दवाई आपके पास के अंदर गवर्नमेंट के जाइए और ले लीजिए। तो दवाई लेने से पूरे ठीक हो सकते हैं। दवाई कोई महंगी नहीं आती है, केवल हमारे मन में ही सोच विचार है। कुल मिलाकर जागरूकता और नियमितता बचा सकती है। डॉक्टर साहब, किसी भी पेशेंट को चाहे बीमारी गंभीर हो जाए या सामान्य हो जाए, समाज में एक पर्सन है उसे दिलासा दी जाती है और हर मरीज ये समझता है कि मुझे झूठी दिलासा दी जा रही है। जैसा कि आपने भी बताया, आप पे भी जो मरीज है वो मतलब इस प्रकार का वहम कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारा जितना जीवन है वो आसानी से चीज के इसलिए बताए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मिर्गी के कुछ ऐसे रोगी हुए हैं जो रोल मॉडल हुए हैं, ताकि उनको जानकर उनको लगे कि वाकई में अच्छा जीवन जिया जा सकता है? देखिए, आप बहुत सारे ऐसे मरीज हैं और हमारे पास तो, मेरे पास कुछ जजेस भी हैं, कुछ IAS अफसर भी हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे जॉन्टी रोड है क्रिकेट में, या रोनाल्डो है फुटबॉल में, या लिएंडर पेस है टेनिस का, या जूलियस सीजर था जो कि इतना बड़ा नेता था। तो ऐसे बहुत सारे मरीज है, IPS अफसर भी है। तो सब इन ऊंचाइयों तक पहुँचे और एपिलेप्सी के बावजूद उसको हरा करके। तो आपको मेरा ये कहना होगा कि जो हमने कहा ये कोई दिलासा नहीं है। अगर आप दवाई लेंगे तो पूरे ठीक हो जाएंगे। 50 से 60% की दवाई बंद हो जाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जॉन्टी रोड्स जैसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने दुनिया में नाम किया है और मिर्गी को उन्होंने हराया है और मिर्गी पे काबू पाया है। तो नियमित रूप से दवाइयां ले और जागरूकता के साथ हैं वो मिर्गी के साथ लड़े, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और भी आपके लिए रोचक जानकारियां लेके आएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए राजस्थान की जान।